देते जाएंगे। अगला करंट अफेयर्स जो है वो है बेटा आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के साथ क्या हुआ, ट्रंप ने इनको भगा दिया। ट्रंप ने कहा हमारी कंट्री में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का एक बंदा नहीं चाहिए हमको। इन्होंने क्या कहा, आईसीसी का एक भी बंदा हमारी कंट्री में हमें दिखना नहीं चाहिए। ठीक, इन्होंने कहा हम क्राइम नहीं करते, आप चिंता ना करिए। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को इन्होंने इलीगल घोषित कर दिया है। ठीक है, आदेश जारी किया जिसमें सहयोगी इजराइल के खिलाफ जांच को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन्होंने कहा अब आप इजराइल पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब ये 2002 में ले और ये देखता है कि जो दुनिया में सबसे गंदे क्राइम करते हैं उनके लिए कैसे केस हो। परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है। इसको इंटरनेशनल एग्रीमेंट में रोम स्टैट्यूट द्वारा 17 जुलाई 1998 में लगाया गया। रोम स्टैट्यूट सेट्स करता है कोर्ट ज्यूरिडिक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये आप बताता है ये 1 जुलाई 2002 से काम कर रहे हैं, है ना। ये जहाँ पे चाहती है वहाँ पे जा सकती है इन्वेस्टिगेट करने। इंडिविजुअल को चार्ज लगाती है उनके सबसे गंदे क्राइम के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जेनोसाइड्स के लिए, वॉर क्राइम के लिए, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, इन सब के लिए। कोर्ट का लास्ट रिजॉर्ट है ना। जो इसका नेशनल कोर्ट जो होता है उसमें इसको नहीं रखा जाता। मेंबर जो हैं 125 कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, इंडिया, इजराइल, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स भी हैं। ठीक है, जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, कई डजन्स ऑफ पार्टीज़ हैं जिसमें अभी भी नहीं जुड़ी। अब इसमें कौन कौन सी हैं, चाइना, इंडिया, इजराइल, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट। फंडिंग कोर्ट का कंट्रीब्यूशन स्टेट पार्टीज वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन द्वारा आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको मदद देते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, इसमें अभी भी कुछ ऐसे हैं जो इसके पक्ष में नहीं है, जिसमें चीन, भारत, इजराइल, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। तो ये आज भी नहीं चाहते ही रहे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है भाई, युद्ध होता है, युद्ध में मानवीय तरीके से कोई किसी को मारे ये तो संभव ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी को मानवीय तरीके से नहीं मारता। अभी बात करते हैं उसके। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो भाई क्राइम युद्ध स्थिति में होते हैं। जब आप बैटल करते हैं, युद्ध करते हैं, तो आप ये नहीं देखते सामने वाले को हम किस तरीके से मारें। भाई गोली माथे पे भी लग सकती है, नाक पे भी लग सकती है, आँख पे भी लग सकती है, मुंह पे भी लग सकती है। आर्मी मैन एक दूसरे लड़ते हुए गला भी काट सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो यहाँ पर की जा सकती हैं। ठीक है, अब इसका कंपोजिशन बात करेंगे। 18 न्यायाधीश होते हैं, प्रत्येक अलग अलग देश के सदस्य होते हैं। 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 3 न्यायाधीश, 1 राष्ट्रपति, 2 उपाध्यक्ष होते हैं, है ना, जिन्हें न्यायाधीश चुना जाता है। बाहरी दुनिया के सामने न्यायालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3 प्रश्नों में 3 भागों 18 न्यायाधीश। पूर्व प्रशिक्षण अपील विभाग। ओटीपी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में अपराधों का रेफरल और पुष्टि की जानकारी की जिम्मेदारी होती है। रजिस्ट्री का मुख्य कार्य चैम्बर्स और अभियोग कार्यालय के प्रशासनिक और परिचालन को चलाना होता है। तो 3 भागों में इसको बांटा गया है। तीनों अपने अपने अलग अलग काम करते हैं। ऑफिसर ऑफ द जो प्रोसिक्यूटर होता है, ओटीपी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है रेफरल देने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो 2 राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करता है, व्यक्तियों के अभियोजन का कार्य संभालता है। किसी मामले की सुनवाई जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है सक्षम होता है जब देश वहाँ अपराध किया गया था रोम संविधि का पक्षकर है, अपराधी या मूल देश रोम संविधि का पक्षकर है। दोनों में से एक बंदा इसमें होना चाहिए, अपराधी हो या जिसके ऊपर अपराध हुआ है वो, उन दोनों में से अगर कोई है तो उसकी सुनवाई होगी। अधिकार क्षेत्र का प्रयोग तब कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय ऐसा करने में असमर्थ। ठीक, आईसीसी को केवल 1 जुलाई 2002 को कानून लागू होने के बाद किए गए अपराधों पर ही अधिकार प्राप्त है। 2002 के बाद जो क्राइम होते हैं उनके लिए काम करेगा। 2002 से पहले जो क्राइम होते थे उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं होगा। रोम संविधि के अनुच्छेद 2 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंधों का प्रावधान करता है। यद्यपि न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का संगठन नहीं है, फिर भी इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोगी समझौता है। जब भी कोई स्थिति न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं होती, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उस स्थिति में आईसीसी को संदर्भित करता है तथा उसे अधिकार क्षेत्र प्रदान कर सकता है। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो इसको अधिकार क्षेत्र दे सकता है। अगर अमेरिका इसे रोक रहा है तो भी अगर ये चाहें तो इसके अधिकार क्षेत्र में जा सकता है, पर इसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल को सपोर्ट करना पड़ेगा। मज़ेदार बात है, यूएसए, चाइना और रशिया जो इसके पक्ष करनी है, तीनों उसी में, तो वो परमानेंट होने के साथ इसकी मदद वैसे ही नहीं करेंगे, एक बात अलग है।